सेंसरी प्रोसेसिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलती है उससे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजें बताऊंगा, सिंपल टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप आराम से चीजों को समझ जाओगे और फिर कैसे आप सेंसरी इंटीग्रेशन अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें, वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक को तो फटाफट से आप प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों ने इसे पसंद कर लिया। चलिए बात करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग पे। सेंसरी से यहाँ पर मतलब है जो भी नर्व्स या जो भी ऑर्गन्स या जो भी पार्ट्स आपके ब्रेन को पर्टिकुलर मैसेज भेज रहे हैं। यानी जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपका ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, पहले वो इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है नेक्स्ट टाइम के लिए, एक मेमोरी फिट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो सेंसेस हैं जिसमें होता है विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो ये 5 प्राइम सेंसेस होती हैं। 5 दूसरी सेंसेस भी होती है जो स्पेशलाइज्ड है, वो प्रोफेशनल के लिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होंगी और दिक्कत होगी। तो मैं मैटर को उतना ही रखना चाहता हूँ जितने को आप आराम से समझ सकें। तो चलिए ये जो सेंसेस हैं इसके साथ आप क्या करते हैं, मोस्टली इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में चली जाती है। ये इंफॉर्मेशन जैसे आपने पहली बार किसी बच्चे ने कोई मीठी चीज खाई, उसने खाया तो वो ब्रेन में गया, हम मीठी है मीठी है मीठी हम बात करते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये चीज मीठी है और वो ब्रेन में स्टोर करते हैं कि मीठा ऐसा होता है। तो फिर वो एसोसिएट करता है कई चीजें, जैसे आज बर्फी खाई, कल पेठा खाया, उसके बाद चॉकलेट खाई। तो जब वो एसोसिएट करता है अच्छा मीठा इतने टाइप का होता है, कुछ ज्यादा मीठी चीजें होती है, कुछ कम मीठी चीजें, ऐसे डिफाइन होती चली जाती है। तो ब्रेन इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। तो आगे से जैसे ही आप चॉकलेट का नाम लेंगे तो बच्चे के मन में वो चीजें आ जाएंगी और उसके मुंह में पानी आ जाएगा उस चीज को सोच करके कि यार अच्छा चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर उसके मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आपके भी अब आपके सामने कोई इमली का नाम ले या आम का नाम ले, खट्टे आम का नाम ले, कैरी का नाम ले, तो फौरन आपके ब्रेन में एक इमेज आ जाती है और आपकी मुंह के अंदर पानी आने लगता है, सैलिवेशन होने लगता है। तो ये सारे इस वजह से हैं क्योंकि आपके ब्रेन ने वो पर्टिकुलर चीजों को याद रखा हुआ है। यानी वो क्या करता है ब्रेन, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इमली को हाथ में पकड़ा, इमली को देख रहे हैं, मम्मा ने बताया इमली खा रहे हो तुम, इमली बड़ी खट्टी होती है मत खाओ। मैंने खाई, टेस्ट गया, यानी आंख से देखा, कान से सुना, हाथ में पकड़ा, इमली पकड़ने में कैसा होता है, चिपचिपा सा थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद खाया, उसका टेस्ट किया और नाक के पास उसका स्मेल भी आया। तो ये सारी की सारी चीजें मिल करके, यानी आप जब इमली खा रहे हैं तो ये सारी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी सेंसेस काम कर रही हैं। ये सारी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में चला गया, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहता है कि कैसे होता है, इसका फ्लेवर क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, और सोचते ही वो सारी चीजें एकदम से आपके दिमाग में घूम जाती है। तो ये होती है सेंसरी इंटीग्रेशन। और सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब आपने कोई चीज खाई, प्रोसेसिंग कंप्लीट कब होता है कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जब जा करके उसको प्रोसेस करके आपके ब्रेन में स्टोर कर देते हैं, तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया और आप किसी आंसर के साथ बाहर आ गए कि आपको इमली खानी है, नहीं इमली बड़ी खट्टी होती है मैं नहीं खाऊंगा। आपने ये जवाब क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि इमली खट्टी है, तो पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो गया इतने। इसी तरह से इन बच्चों में होता है, इन बच्चों में क्योंकि अटेंशन और फोकस पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता, तो वो पूरी सारी सेंसेस के साथ फोकस करके उस चीज को लेते ही नहीं है, तो स्टोर क्या करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्राइम प्रॉब्लम जो है वो अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, आई कॉन्टेक्ट और इन सब चीजों की है, जिसकी वजह से बच्चा जो है पूरी सेंसेस के साथ किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर ही नहीं करता। जब स्टोर ही नहीं करता आगे के लिए मेमोराइज क्या करेगा वो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू करते हैं तो आप सिंपल खाने पीने की चीजों के साथ शुरू करें उसको, क्योंकि वो ऐसी चीजें होती है जिसमें सारी सेंसेस आपके सामने आ जाती हैं। अब अगर आप मान लो बॉटल के बारे में करें तो बॉटल तो देखेंगे, बॉटल में पानी स्टोर हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका जो टेस्ट, बॉटल को तो टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन एप्पल को टेस्ट कर सकते हैं, बनाना को टेस्ट कर सकते हैं, मैंगो को टेस्ट कर सकते हैं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन सिखाने के लिए सबसे पहले आप फ्रिज के पास जाएंगे, चलो चलो एप्पल लेंगे एप्पल लेंगे एप्पल लेंगे, आप बोल रहे हैं, वो देख रहा है, एप्पल ले लिया, उसके हाथ में ही दे दो, आपने हाथ में दे दिया, चलो 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 इसको टेबल पे लेके चलते हैं, एप्पल ले गए, प्लेट लो या ट्रे लो, उसको उसके हाथ से ही नाइफ पकड़ना है, कट करना, चलो एप्पल कट एप्पल कट एप्पल कट, हमने एप्पल काट लिया, चलो एप्पल काटते ही उसमें से कुछ फ्रेग्रेंस, कुछ स्मेल, कुछ खुशबू आनी शुरू होगी। आप कहें हाँ वाह एप्पल कितना अच्छा है, हाँ वेरी गुड। उसके बाद आप एप्पल को
बाइट करने की कोशिश करेंगे। चलो मम्मा ने खाया, आप भी खाओ, वाह एप्पल तो मीठा है। तो ऐसा करके आपने एंड जो बातचीत उसको समझाई, वो समझाई एप्पल देखने में ऐसा है, एप्पल सुनने में ऐसा है, एप्पल सूंघने में ऐसा है, एप्पल टच करने में ऐसा है, एप्पल खाने में ऐसा है। तो पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हो गए। तो यूजली खाने पीने की चीजों ऐसा आप सब चीजों के साथ अटैच करें। आप एक बुक के साथ, एक पेन के साथ, एक चाबी के साथ, उसका एंड यूज क्या है वो सारा कुछ उसको करके दिखाएं, तभी उसको समझ में आएगा, तभी वो सारी की सारी चीजें सेंसरी इंटीग्रेशन पे होंगी। तो ये सेंसरी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें करनी होती हैं। और बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने आपको एक चीज के साथ रिलेट करके बताया। फ्रूट्स और वेजिटेबल, यानी जिन चीजों को आप टेस्ट कर सकते हैं, मिठाइयों को टेस्ट कर सकते हैं, रोटी को टेस्ट कर सकते हैं, पराठा टेस्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के साथ आप सारी सेंसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें आप टेस्ट नहीं, आप चाबी को टेस्ट नहीं करेंगे तो एक सेंस छूट जाएगा, लेकिन चार सेंसेस होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे अपने बच्चों को ट्रेन करें। जब ऐसे ट्रेन करोगे तो पूरा एक पिक्चर, जब आप नाम लोगे एप्पल का तो एप्पल का पूरा एक ओवरव्यू आएगा कि सेंसरी इंटीग्रेशन के बाद ब्रेन में गया, वो प्रोसेस हो गया, सारी सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंची वो प्रोसेस हो गया, पता है ब्रेन को कि एक्चुअली एप्पल क्या चीज होती है। तो इसी तरह से वो कंप्लीट सारी की सारी चीजें आती है। जब आप एक चीज के साथ करने की कोशिश करते हैं, सिंपली बुक में से पढ़ा रहे हैं दिस इज एन एप्पल, तो आप वो पिक्चर देखा तो एप्पल यही है, लेकिन एप्पल के बारे में वो पूरा का पूरा ओवरव्यू नहीं आता। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को सेंसर इंटीग्रेशन सिखाते हैं, इस तरीके से सिखाएं। आई अश्योर यू बहुत जल्दी सारा कुछ उसके दिमाग में क्लियर होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।